चलिए, जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 22 करेंगे। सेट 22 करने जा रहे हैं। अभी तक सेट 21 तक कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आपके सभी जो क्वेश्चन है विथ कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इसके बाद हम यदि बात करते हैं तो आपके सेट 22 में आपका क्वेश्चन स्टार्ट है आपके कॉमन एरर से स्टार्ट है, पैसेज लास्ट में है। ठीक है, कहता है द अरबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। तो अरबियन नाइट्स हैव लिखा है माय डियर, आपको पता होना चाहिए कि जो अरबियन नाइट्स दिया हुआ है, अरेबियन नाइट्स जो आपके दिए हुए हैं, वह जो है आपका ये आपके जो है बुक का नाम है। किसका नाम है? बुक का नाम है। जो एक बुक है, एक बुक है, और एक बुक है तो क्या है? सिंगुलर, इसीलिए वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, हैज लेगा या हैव नहीं लेगा। तो बहुत बार एग्जाम में आया है अरबियन नाइट्स जो बुक है, जो स्टोरी के बारे में बतलाया भी है, तो इसलिए आपके जो है गलती है, हैव नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? हैज होगा। तो इस तरह से आपका फर्स्ट का जो गलती हुआ बी हो गया, फर्स्ट का बी। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकेंड नंबर है 45 स्टूडेंट वेंट टू द चर्च यस्टरडे टू सी द स्टेन्ड ग्लास देयर। 45 लड़के जो है चर्च गए कल, किस लिए? तो स्टेन्ड ग्लास देयर, वहां जो शीशे थे, जिस शीशे पे आपके क्या कलाकृति किया हुआ था, मतलब कि सुंदरता बनाई हुई थी, उसको देखने। माय डियर, आपको आर्टिकल्स में हमने पढ़ाया था, आर्टिकल्स में एक बताया था प्राइमरी यूज के बारे में, प्राइमरी यूज के बारे में, और एक बताया था सेकेंडरी यूज के बारे में। सेकेंडरी यूज में बताया था आर्टिकल द लगता है, लेकिन प्राइमरी यूज में आपका नो आर्टिकल्स लगता है, कोई आर्टिकल्स नहीं। इसका कंसेप्ट यही था कि जो वस्तु जिस काम के लिए बने होते हैं उसके लिए प्रयोग किए जाए तो आपका जो है उसके साथ नो आर्टिकल लगता है, लेकिन वही वस्तु उस काम को छोड़कर, जिसके लिए बने हो उसको छोड़कर कोई अलग काम किया जाए तो सेकेंडरी यूज कहा जाता है, और उसके पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे यदि हमने बोला, मान लीजिए कि आई वेंट, मैं गया, आई वेंट टू अ स्कूल, तो स्कूल गए तो पढ़ने ही गए होंगे, तो स्कूल के पहले नो आर्टिकल, क्योंकि स्कूल पढ़ने के लिए होता है। लेकिन यही बोले हमने कि आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल फॉर मीटिंग माई फ्रेंड। मैंने स्कूल किस लिए गया? तो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया, तो स्कूल के पहले क्या लग गया? आर्टिकल द, क्योंकि प्राइमरी यूज नहीं, सेकेंडरी। आपका स्कूल में मिलना काम नहीं है, पढ़ना काम है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि सी वाज सेंट टू जेल, वह जेल भेजी गई, तो मान लीजिए सी वाज सेंट, कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन यही बोलेंगे सी, मान लीजिए सी इज गोइंग टू द जेल, शी इज गोइंग टू द जेल फॉर मीटिंग हर हस्बैंड, वह जेल जो है अपने हस्बैंड से मिलने जा रही है। तो इस केस में जेल वह सजा काटने नहीं, प्राइमरी यूज नहीं, सेकेंडरी यूज में जा रही है, इसलिए उसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। तो इस तरह से आपके जो कहा है चर्च किस लिए होता है, मंदिर किस लिए? पूजा के लिए। यदि पूजा के लिए जाते हैं तो नो आर्टिकल, लेकिन इसके छोड़कर कोई दूसरा काम के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द लगता है। यहाँ भी वही केस बना है। यहाँ 45 स्टूडेंट्स जो है चर्च आपके जो है सेकेंडरी यूज में गए हैं, दैट मीन्स कि वहां स्टेन्ड ग्लास को देखने गए थे। मतलब कैसा है? तो पूजा करने नहीं गए थे, इसलिए चर्च के पहले आर्टिकल द लगा है, सही है, पास्ट में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपके जो है नो एरर हो जाएगा। तो सेकंड का डी, नो एरर, बलजोरी नहीं करना, नो एरर हो जाएगा, सेकंड का डी। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड, कहता है ही रैन सो फास्टली दैट ही रीच द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट। वह कैसा दौड़ा? ही रैन सो फास्टली। माय डियर, इंग्लिश में फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, जो हम लोग बोल देते हैं बोलचाल में, ग्रामेटिकली या कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, फास्टली नहीं, आपका जो वर्ड है वह फास्ट है। या तो आप कोई भी, या तो यू यूज एज एडजेक्टिव के रूप में यूज कीजिए, या यू यूज एन एडवर्ब या एडवर्ब। एडजेक्टिव या एडवर्ब दोनों ही रूप में आपका फास्ट का यूज होता है। यू रन्स फास्ट, यू रन फास्ट, सी रन्स फास्ट, फास्टली नहीं।
तो याद रखिएगा फास्टली कोई वर्ड नहीं है, आपका जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है आपका फास्ट ही होता है। तो इस तरह से थर्ड का हो जाएगा ए, फास्टली को फास्ट बना दीजिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, व्हाइल अभय ऑन द बेड ए स्नेक बीट हिम। जब अभय क्या था, बेड पर था, तो उसको क्या, सांप ने काट लिया। देखिए बीट जो है आपका V2 है और V3 सेम होता है, और बाइट मतलब होता है आपका V1 काटना। अब समझिए पास्ट में है तो आपका पास्ट में ही होगा, तो आपके स्लीप्स और सी और डी ऑप्शन प्रेजेंट में नहीं होंगे। जब आगे सेंटेंस पास्ट में है तो इसके पहले भी पास्ट ही होंगे। अब देखिए व्हाइल, व्हाइल जो है आपके कंटिन्यूटी को बतलाता है, और कंटिन्यूटी के लिए क्या होगा, व्हाइल अभय कंटिन्यूअस टेंस। तो व्हाइल अभय वाज स्लीपिंग ऑन द बेड ए स्नेक बीट हिम। जब सो रहा था तो एक स्नेक क्या कर लिया, काट लिया। तो 4 का हो जाएगा बी। 5 नंबर है, यू शुड नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर यू आर केयरलेस। आपको क्या इलेक्ट्रिक वायर को, मतलब मान लीजिए आपको जो है इलेक्ट्रिक जो तार होते हैं बिजली, उसको नहीं छूना चाहिए, चाहे आप कितना भी क्या हो, केयरलेस ना हो, कितना भी केयरलेस हो, लेकिन इलेक्ट्रिक वायर को नहीं छूना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आया है कि आपके अनटिल है, टिल है, अनलेस। माय डियर, आपके जो है अनटिल जो है आपके टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और अनलेस जो है आपके कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके कंडीशन को दर्शाना है, यानी कैसा भी कंडीशन हो, कितना भी केयरलेस हो, कंडीशन शो कर रहा है, इसलिए अनलेस आएगा। तो इस तरह से आपके जो होंगे 5 का सी। 6 नंबर है, यू शुड अबस्टेन बैड थिंग्स। अबस्टेन फ्रॉम होता है, यानी यू शुड अबस्टेन फ्रॉम बैड थिंग्स। बुरी आदतों से आपको क्या, दूर रहना चाहिए। तो अबस्टेन फ्रॉम, ऐसे भी दूर, तो दूर क्या, फ्रॉम, तो अबस्टेन फ्रॉम। 6 का हो गया ए। 7 नंबर है, प्रभा इज गुड। गुड के साथ एट आता है, प्रभा इज गुड एट मैथमेटिक्स। प्रभा इज गुड एट मैथमेटिक्स। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 8 नंबर आइए, साइनोनिम ऑफ डिस्पैरिटी। साइनोनिम ऑफ डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है भिन्न, मतलब अलग, असमानता। तो इस तरह से डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना, तो ये नहीं होगा। डिफरेंस, तो डिफरेंस मतलब क्या, अलग, यानी कि आपका जो साइनोनिम है डिस्पैरिटी हो जाएगा डिफरेंस। तो 8 का बी। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, और डिफिकल्ट का मतलब होता है कठिन। 9 नंबर है, एंटोनिम ऑफ प्रोवोक। प्रोवोक पहले भी शायद आया है। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। उल्टा क्या होगा, सुथ्य। सुथ्य मतलब होता है, सुथ्य बोलते हैं, सुथ्य मतलब क्या, शांति। तो प्रोवोक मतलब उकसाना, और सुथ्य मतलब शांति करना। तो 9 का हो जाएगा ए। इंसाइट मतलब भड़काना। साइनोनिम्स है स्मूथेन, स्मूथ मतलब चिकना, और इंटाइस मतलब बहकाना या बहकाना। तो इस तरह से 9 का ए। 10 नंबर है, वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वह जो डिक्शनरी को क्या, यानी शब्दकोश का भंडार करता हो, शब्दों डिक्शनरी का कलेक्शन संग्रह करता हो, उसको क्या कहते हैं, तो लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है आपका, लेक्सिकोग्राफर मतलब होता है कोशकार। कोशकार मतलब डिक्शनरी का कलेक्शन करने वाला। जोग्राफर मतलब होता है आपका भूगोलिक। उसके बाद लैपिडिस्ट मतलब लैपिडरी, पत्थर से संबंधित है। और लिंग्विस्ट का मतलब होता है बहुभाषी। लिंग्विस्ट मतलब जो बहुत सारे भाषाओं को जानता है। तो इस तरह से आपके होंगे। 10 का हो गया बी। नेक्स्ट है 11 नंबर, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स मतलब क्या, हील को दिखा देना। हील को दिखाना, भागिएगा तब ना हील दिखेगा। हील दिखाना यानी कि भाग जाना। तो भाग जाना क्या होगा, 11 का बी। टू एस्केप, टू एस्केप मतलब हील को दिखाना, भाग जाना। 11 का बी। 12 है 12 नंबर, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एम्बैरस। एम्बैरस का क्या होगा, देखिए 12 नंबर, तो 12 नंबर जो है आपका, 12 नंबर ध्यान दीजिए,
12 नंबर है एम्बेरस मतलब बाधा डालना, EMBARRASS आपके हो जाएंगे 12 का बी, EMBARRASS एम्बेरस बाधा डालना। 13 नंबर है स्ट्रेस इज सैड टू बी पॉजिटिव। देखिए PQRS है आपका, PQRS कैसे बनेगा उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसको धीरे धीरे पकड़िए। स्ट्रेस कर रहा है, स्ट्रेस इज सैड टू बी पॉजिटिव, सैड टू बी पॉजिटिव। पी ऑप्शन जो है आपका वह है एन अपॉर्चुनिटी फॉर। आर ऑप्शन है 1 टू गिव समथिंग when the situation offers, P, Q और R, when the situations offers। देखिए ए ऑप्शन जो है आपका वह है QRP, बी ऑप्शन है RPQ, सी ऑप्शन है PQR और डी ऑप्शन है RQP। देखिए अब इसका है, आप ध्यान दीजिए ये फिक्स है। स्ट्रेस क्या कर रहा है कि स्ट्रेस इज सैड टू बी पॉजिटिव, स्ट्रेस क्या कहा जाता है पॉजिटिव, यानी 13 नंबर है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसको स्ट्रेस इज सैड टू बी पॉजिटिव, अब इसके बाद क्या आएगा तो फिक्स है PRQ में, आपको PQR में एडजस्ट करना है 3 में। अब देखिए टू बी पॉजिटिव, अब ध्यान दीजिए इसके बाद ये तो यहाँ कंप्लीट है। अब इसके बाद देखिए 1 टू गिव समथिंग नहीं आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपको जो है अब या तो कोई कंजंक्शन चाहिए। अब तो आपके स्ट्रेस इज सैड टू बी पॉजिटिव, उसके बाद क्या होगा व्हेन द सिचुएशंस ऑफर। अब ऑफर्स क्या है आपके, क्या है ऑफर्स, अब ऑफर्स क्या एन अपॉर्चुनिटी, सिचुएशंस ऑफर्स क्या ऑफर्स करता है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके ऑफर्स के बाद क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ है इसमें पी में, आर के बाद पी होगा, आर के बाद पी तो बच गया एक, तो आर के बाद पी देखिए कहाँ है तो आर के बाद पी बी ऑप्शन में है RPQ। तो स्ट्रेस इज सैड टू बी पॉजिटिव व्हेन द सिचुएशंस ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर वन टू गिव समथिंग, तो इस तरह से आपके बी ऑप्शन हो जाएंगे। 13 का बी। 14 नंबर आइए आपके 14 नंबर है हु टॉट यू इंग्लिश। देखिए 14 नंबर है आपका कि हु टॉट यू इंग्लिश। ध्यान दीजिए इसमें आपके क्या है वॉइस बनाना है, कोई इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव में ही रहेगा। हु जो है यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल करता है, आपके टॉट V2 है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 जिससे बनाया है ऑप्शन में उससे बना लीजिए। यू से बनाया है, ज्यादातर जो है आपके पर्सन से बनाते हैं, यानी न है जो है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, ठीक है, लिविंग से। अब देखिए हु को आपको पता होगा कि बाय हुम में शुरू में ही लिख लेते हैं, सब्जेक्ट चूंकि लास्ट क्या होता है सब्जेक्ट इसका लास्ट में बाय ऑब्जेक्ट बनता है, पैसिव में सब्जेक्ट क्या बनता है बाय प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन जाता है ये सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो यू आएगा, यू को लिए तो यू के अकॉर्डिंग लड़ी भाग बाहर आएगा तो क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट में बी वर्ब वाज या वर, तो बाय हुम वेयर यू, B3 क्या होगा टॉट इंग्लिश और क्वेश्चन मार्क, बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश। तो इस तरह से आपके ऑप्शन है 14 का बी, बाय हुम वेयर यू टॉट इंग्लिश, 14 का बी। 15 नंबर है ही सेड टू मी डोंट गो आउट। 15 नंबर नरेशन है ही सेड टू मी
डोंट गो आउट। देखिए इंपरेटिव का है और इंपरेटिव को हमने बतलाया था कि इंपरेटिव में जो है आपका किस तरह से बनाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, आपके कंजंक्शन और जो है रिपोर्टेड स्पीच। कंजंक्शन एक टू आता है और एक नोट टू, ये पॉजिटिव के लिए और ये निगेटिव के लिए। ये आपके अकॉर्डिंग टू आप सेंस देख लीजिएगा, ऑर्डर, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, जो भी हो, टोल्ड, कुछ भी हो सकता है ये। अब देखिए एक आता है निगेटिव को फॉरवर्ड से भी बनाते हैं। जब फॉरवर्ड से बनाते हैं तो इसके साथ टू आता है, क्योंकि एक साथ डबल निगेटिव नहीं आएगा। निगेटिव के लिए फॉरवर्ड लेंगे तो टू आएगा और इसके बाद V1, ये सब V1 आएगा अलग, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो होंगे, ही सेड टू मी, फॉरवर्ड से बनाया है तो फॉरवर्ड से बना लीजिए। ही क्या होगा, ही फॉरवर्ड मी, सिर्फ टू होगा, टू गो आउट, ही फॉरवर्ड मी टू गो आउट। तो इस तरह से 15 का हो जाएगा आपका सी, 15 का सी। 16 एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्ट, तो इंस्ट्रक्ट का क्या होगा, आई भी लग जाएगा एडजेक्टिव, तो 16 का है इंस्ट्रक्टिव। 17 नंबर क्वेश्चन जो है आपका पैसेज है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी पैसेज है और पैसेज को हम लोग देखते हैं कि पैसेज में क्या कह रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए पैसेज को हम लोग ध्यान दीजिए। पैसेज ठीक है, पैसेज में है फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स साइंटिस्ट हैव इशूड ओमिनस वार्निंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट। कहता है कि बहुत समय पहले ही, क्या कहता है आपका ध्यान दीजिए, कहता है कि बहुत समय पहले ही साइंटिस्ट ने वार्निंग दे दी थी, किसके लिए, अशुभ यानी फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स, बहुत समय पहले ही साइंटिस्ट ने क्या किया था, अशुभ वार्निंग दी थी, किसके बारे में, अर्थ क्लाइमेट के बारे में, यानी आपके पृथ्वी की जलवायु के बारे में साइंटिस्ट ने बहुत पहले ही क्या किया था, वार्निंग यानी चेतावनी दी थी कि कुछ अशुभ, अमीनस मतलब अशुभ है, कुछ अशुभ होने वाला है। इसलिए आगे कहता है कि प्रेडिक्शन ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड फॉरेस्ट। कहता है कि आपका कि प्रेडिक्शन जो भविष्यवाणी हुई थी वह ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज में अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोडक्ट मतलब कि इंडस्ट्रियल जो आपके बढ़ोतरी और कमी को बताने के लिए कि डंपिंग ऑफ है मतलब जो कमी हो रहा है बढ़ोतरी, और यहाँ पे डंपिंग का मतलब हुआ कि आपके कर में क्या मतलब कि गिरावट होता है, यानी कि बाजार में गिरावट। तो जो आपके एटमॉस्फेयर एंड फॉरेस्ट लॉस यानी कह रहा है कि एक तरह से इंडस्ट्रियल को बढ़ाया जाना और फॉरेस्ट को घटाया जाना। तो ये जो डंपिंग हो रहा है फॉरेस्ट में वो आपके एटमॉस्फेयर के लिए क्या है, नुकसानदेही है। इस तरह से आगे उन्होंने बतलाया था कि एंड फॉरेस्ट लॉस ऑफ मैसी के स्केल कैन नो लॉन्गर द इग्नोर, और इसे इग्नोर नहीं कह सकता है जो आपके क्या एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदेही होगा। कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स प्रीवियसली रिगार्डेड एज रिलायबली स्टेबल कुड बी थ्रस्ट इनटू ए स्टेट ऑफ टर्मोइल। कहता है कि जो इसके सम्मोहक या आपके जो है एटमॉस्फेयर्स में उथल पुथल हो रहे हैं, इसके पीछे जो रीजन बनेगा वो इंडस्ट्रियल और आपके जो आपके फॉरेस्ट में कमी आ रही है वो आगे आने वाले दिनों में पृथ्वी की जलवायु में क्या होगा, उथल पुथल होगा। इसकी भविष्यवाणी जो है आपके साइंटिस्ट ने बहुत पहले ही की थी और कहा कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि आपका एमिशंस ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक गैसेस आर इंक्रीजिंग द हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर
थ्रू ए फेनोमेनन नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। कहता है कि आपका जो कहता है कि आपके जो नेचुरल गैस इम्प्रेशन ऑफ नेचुरल गैसेस, मतलब नेचुरल गैसों का उत्सर्जन और क्या नेचुरल गैसों का उत्सर्जन, सिंथेटिक गैस और सिंथेटिक गैसें का उत्सर्जन जो वृद्धि हो रही है तापमान में, वह आपके किस घटना का उदाहरण बन सकता है? तो आपके ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनता है। द प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट डिस्ट्रप्शन ड्वार्फ मेनी ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट। तो इस तरह से कहता है कि आपके जो प्रोजेक्ट आपके इम्पैक्ट जो प्रोजेक्ट है उसको क्या प्रभावित किया जा सकता है? वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक डिस्ट्रप्शन ड्वार्फ मेनी ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट। जो पास्ट के जो भी आपके इन्वायरमेंट है, वो जितने भी आपके इंडस्ट्रियल डेवलप कर रहे हैं, वो आपके फॉरेस्ट को घटाकर एक तरह से आपके क्या करेंगे, जलवायु का जो होगा परिवर्तन होगा। आपके ग्रीन हाउस जो यहाँ बताया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई देगा, जो हीट में आपके क्या बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से आपके वैज्ञानिक ने इसकी सूचना पहले ही दे दी थी। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आइए 17, व्हाट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड, क्या लॉन्गर इग्नोर नहीं किया सकता है? तो 17 का सी देखिए, प्रेडिक्शन ऑफ ग्लोबल चेंज। तो आपका 17 का सी, ओमिनस इन लाइन मतलब क्या होता है? ओमिनस मतलब अशुभ है, और 18 का इन ऑस्पिशियस मतलब अशुभ है। तो ऑस्पिशियस मतलब इनऑस्पिशियस मतलब अशुभ और ओमिनस मतलब अशुभ है। 18 का बी। 19 है प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड का हो जाएगा प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मींस एक्सपेक्टेड। 19 का ए। 20 है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फेनोमेनन दैट इंक्रीजेज, तो 20 का हो जाएगा डी, रिटेंशन ऑफ हीट। तो रिटेंशन ऑफ हीट मतलब प्रति क्या होता है? प्रतिधारणा यानी प्रतिरोध। तो इस तरह से आपके जो आंसर हुए 20 का क्या हो गया? डी। तो इस तरह से हमारे सेट 22 कंप्लीट हुए। कोई डाउट हो तो कमेंट कॉल करके क्लियर कीजिए। मिलते हैं कल आपके 23 सेट के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।